वेलकम टू सोशल। इन द लास्ट फ्यू इयर्स हमने कुछ माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज देखी है। इन वेब सीरीज के बहुत से प्लस पॉइंट्स हैं, मगर एक चीज जो आपको सारे शोज में मिल जाएगी वो है एक आइकॉनिक विलन कैरेक्टर। हर अच्छे वेब शो में आपको एक मेमोरेबल विलन कैरेक्टर देखने को मिलेगा who eventually doesn't even feel like a villain, because in the world of web series every character is a great character. So it is up to the audience to decide who is the villain. इस वीडियो में हम आपको हिंदी वेब सीरीज के 10 बेस्ट विलन्स के बारे में बताएंगे जो टीम सोशल के फेवरेट है। This is going to be an interesting video where we will evaluate each villain to its narrative. जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। नंबर 10, रिंकू फ्रॉम अनदेखी। 2020 में रिलीज हुई वेब सीरीज अनदेखी एक ऐसी सीरीज थी जो बाकी वेब शोज से काफी अलग थी। द शो वाज सेट इन हिमाचल प्रदेश और शो में हमें एक बहुत ही डिफरेंट नैरेटिव देखने को मिलता है। वैसे तो शो के काफी हाई पॉइंट्स हैं, बट वन दैट ट्रूली स्टैंड्स आउट इज द नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द शो। अनदेखी में एक्टर सूर्या शर्मा ने राजेंद्र सिंह अटवाल का रोल प्ले किया है, जिसको सब रिंकू बुलाते हैं। रिंकू इज समबडी हु इज प्योरली इविल, और ऐसे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए यू नीड समबडी हु कैन क्रिएट दैट फियर इन द व्यूअर्स, एंड दिस इज व्हाट सूर्या डज। सूर्या सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से इस शो को इतना एंगेजिंग बना देते हैं दैट वी काउंट रिंकू इन वन ऑफ द बेस्ट विलन्स वी हैव सीन इन इंडियन वेब सीरीज। इफ एनी फैंस ऑफ अनदेखी आर वाचिंग दिस वीडियो, देन डू कमेंट। कभी भी ना कद और औकात के बाहर का काम नहीं करना चाहिए। नंबर 9, यशवंत पाटिल फ्रॉम इनसाइड एज। इनसाइड एज वेब सीरीज में हमें काफी मैनिपुलेटिव विलन देखने को मिलता है इन द कैरेक्टर ऑफ यशवंत पाटिल, जिनको सब शो में भाई साहब के नाम से जानते हैं। ही इज शोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जो पूरी तरह से करप्ट है। फ्रॉम मैनिपुलेटिंग क्रिकेटर्स टू बीट्रेइंग हिज ओन डॉटर, वो पैसों और पावर के लिए किसी भी लेवल पर गिर सकता है। दिस मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग विलन आउट ऑफ हिम, बिकॉज ज्यादातर विलन्स काफी डार्क और मर्डरस होते हैं, बट ही इज अ विलन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आमिर बशीर ने जिस तरह से ये कैरेक्टर प्ले किया है, ही हैज जस्टिफाइड it in every sense. And you're doing all this for the love of the game. Yes. Number 8, Brajesh Bhan from Jamtara. We all know how talented actor Amit Sial is. उन्होंने अभी तक जो भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उन सभी ने ऑडियंस पे भी एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ा है। While he is famous for his roles in series like Inside Edge, Mirzapur, Maharani, but no one talks about his villainous character in Jamtara. 2020 में रिलीज हुई वेब सीरीज जमतारा में हम उनको एक नेगेटिव कैरेक्टर में देखते हैं, जिसका नाम है ब्रजेश भान। ब्रजेश भान जमतारा का लोकल पॉलिटिशियन है, और जिस तरह से अमित सियाल इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं, इट इज जस्ट बियॉन्ड एनी प्रेज। इफ यू हैवंट सीन द शो, देन वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच जमतारा। जो सजा दे और वरदान भी कौन होता है? भगवान होता है। नंबर 7, हथौड़ा त्यागी फ्रॉम पाताल लोक। We can very well say that Patal Lok, without any doubt, is one of the best Hindi web series. From its writing to its direction and the acting by the entire cast, show her respect में एक masterpiece था। One character that totally blew our minds was the character of हथौड़ा त्यागी, जिसको एक्टर अभिषेक बनर्जी ने प्ले किया था। शो में हम हथौड़ा त्यागी को एक गैंगस्टर के रोल में देखते हैं, बट समवट इट वोंट बी राइट इफ वी से हथौड़ा त्यागी वाज द विलन ऑफ द शो। इनफैक्ट वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा बना है। हमें शो में उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि काफी ट्रैजिक है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल बैक स्टोरी दैट वी रियलाइज ही वाज नेवर एन इविल पर्सन, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस कि वो इस कैरेक्टर को कैसे देखना चाहते हैं। You can see him as a villain or someone who is used by people for their own motives. आप भी हमें बताइए कि आपको हथौड़ा त्यागी का कैरेक्टर कैसा लगा था। विशाल त्यागी हथौड़ा त्यागी है, चित्रकूट का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। किडनैपिंग, रैंसम और 45 मर्डर। आज तक कभी अरेस्ट नहीं हुआ है। नंबर 6, मूसा फ्रॉम द फैमिली मैन। 2019 में रिलीज हुई वेब सीरीज द फैमिली मैन में हमने एक्टर नीरज माधव को मूसा के रोल में देखा था, जो कि एक टेररिस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस कैरेक्टर वाज हिज मैनिपुलेटिव माइंड। मूसा शायद फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, बट बाय यूजिंग हिज माइंड ही कैन बीट एनीवन। हम शो के स्टार्टिंग में देखते हैं कि श्रीकांत मूसा को अरेस्ट करके एक हॉस्पिटल में रखता है सो दैट ही कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉम्ब ब्लास्ट, मगर यहाँ से मूसा श्रीकांत को मैनिपुलेट करना शुरू करता है, ये कहकर कि वो इनोसेंट है।
मूसा की स्टोरी श्रीकांत को इतनी रियल लगती है कि उसे लगने लगता है कि मूसा सच में बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन शो के एंड में एक ट्विस्ट आता है और श्रीकांत को पता चलता है कि मूसा हमेशा से उसे झूठ बोलता रहा था। मूसा का कैरेक्टर काफी लेयर्ड है और जिस तरह से इस कैरेक्टर को एक्टर नीरज माधव ने प्ले किया है, इट्स जस्ट फिनोमिनल। आप भी हमें बताइए कि आपको मूसा का कैरेक्टर कैसा लगता है। डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये पिस्टल बाहर रख के तेरे पास आऊंगा। बहुत भरोसा करके अंदर आ रहा हूं, गलती से शूट मत कर देना। नंबर 5, डैनी फ्रॉम ब्रीथ वेब सीरीज। डैनी का कैरेक्टर माधवन ने प्ले किया है एंड ही इज वन कैरेक्टर जिसको उसकी लाइफ सिचुएशंस एक मर्डरर बना देती है। डैनी के बेटे को एक डिजीज है और उसको बचाने के लिए वो बाकी पेशेंट्स को मारने लग जाता है। डैनी एक बहुत ही सिंपैथेटिक विलन है और जिस तरह से माधवन ने ये रोल प्ले किया है, we all start to connect with him despite knowing that he is wrong. This is a beautifully written character जो definitely Indian web series की हिस्ट्री के बेस्ट विलन्स में याद रखा जाना चाहिए। जब किसी पेरेंट को ये पता चलता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर दांव पे है, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जरूरत पड़े तो वो एक एनिमल और मॉन्स्टर भी बन सकता है। नंबर 4, मुन्ना त्रिपाठी फ्रॉम मिर्जापुर। मुन्ना त्रिपाठी एक ऐसा विलनस कैरेक्टर है जो ऑडियंस में काफी फेमस है। विलन होने के साथ साथ मुन्ना ऑडियंस के लिए एक हीरो की तरह भी है बिकॉज एवरीवन कनेक्ट्स विद हिज इमोशंस। वी ऑल नो मुन्ना शो के स्टार्टिंग से ही एक ट्रबल्ड कैरेक्टर रहा है हु इज सर्चिंग फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिज फादर, और जब उसे ये नहीं मिलता, ही गेट्स रियली टॉक्सिक एंड बिकम्स प्योरली इविल। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। Season 1 में he is completely a villain, but Season 2 में we see a different side of him. That is why we believe कि मुन्ना का कैरेक्टर अपने आप में ही एक praise deserve करता है। Not many characters turn from a villain into a hero. What is your opinion on Munna's character? Do you see him as a villain or something else? एक आदमी को जिंदगी में क्या चाहिए? एक साथी और इज्जत। Number 3, Raji from The Family Man. After giving us a clever villain in Season 1, Season 2 में The Family Man के मेकर्स ने हमें एक ऐसा विलन दिया है जो मैनिपुलेटिव होने के साथ साथ काफी पावरफुल भी है। Season 2 में हम एक्ट्रेस समंथा किनेनी को राजी के कैरेक्टर में देखते हैं जो कि शो की मेन विलन है। वो देखने में बिल्कुल हार्मलेस लगती हैं, पर शी हैज द पावर टू किल समवन विद जस्ट वन मूव। One of the biggest highlights of Raji's character is that she is mostly silent in the entire show. और इसी वजह से ऑडियंस को कभी भी ये पता नहीं होता कि अब ये कैरेक्टर आगे क्या करेगा। This unpredictability factor totally makes Raji one of the best villains we have seen in a long time. आप भी हमें बताइए कि आपको राजी का कैरेक्टर कैसा लगता है। Do tell us in the comment section. मेरी कहानी सच है। Number 2, Ganesh Kaitonde from Sacred Games. 2018 में रिलीज हुई सीरीज Sacred Games undoubtedly इंडिया के one of the best वेब सीरीज में से एक है। सीरीज की राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सभी कैरेक्टर्स सबको आज भी याद है। द कैरेक्टर ऑफ गणेश कायतोंडे बिकेम इंस्टेंटली पॉपुलर, जिसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया था। शो में हम उसकी एंटायर लाइफ स्टोरी देखते हैं, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज टू लव अफेयर्स एंड हाउ ही बिकेम सच अ पावरफुल गैंगस्टर। वो अपने आप को भगवान मानता है एंड थिंक्स दैट ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द यूनिवर्स। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। लेकिन इस सब के बावजूद भी वी एज ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट विद हिम बिकॉज ऑफ द वे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैज प्लेड कायतोंडे। दिस, इन आवर ओपिनियन, वाज अ वेरी पावरफुली रिटन कैरेक्टर। हैट्स ऑफ टू नवाज फॉर अगेन गिविंग अस अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस इन दिस रोल। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नंबर 1, शुभ फ्रॉम असुर। इस लिस्ट में मेंशन सारे विलन्स में से अगर कोई एक विलन ऐसा है जो सबसे हॉरिफाइंग है, देन इट इज शुभ जोशी फ्रॉम द सीरीज असुर। 2020 में रिलीज हुए शो असुर में हम एक ऐसे सीरियल किलर को देखते हैं हु ओनली बिलीव्स इन किलिंग पीपल रूथलेसली।
वी हैव केप्ट इट ऑन नंबर 1 बिकॉज वो एक ऐसा विलन है जो अभी भी पूरी तरह से रिवील नहीं हुआ है। शो में हमने शुभ नाम के 3 कैरेक्टर्स देखे हैं एंड दैट जस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट विलन्स। उसने लोगों को ब्रेन वॉश करके अपने जैसा बना दिया है एंड एवरीवन थिंक्स दैट दे आर शुभ। सो जस्ट इमेजिन कि पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करना कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है। Shubh is the most dangerous kind of villain because he is psychotic, he is a cult leader, and at the same time he is intelligent as well. All of this makes him a very deadly villain जिसके प्लान को समझना सबके लिए impossible हो गया था। We are sure कि आप सबने असुर देखा है and we would love to know your thoughts about Shubh's character. Random places, random people. What the kind of serial killings are these? वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि आपके टॉप 3 विलन्स कौन से हैं। वी नो दिस इज अ टफ क्वेश्चन बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्सेज। लेट अस टेल यू कि अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो को लेकर अच्छा रहा तो विल ऑल्सो मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। फॉर पार्ट 2 यू कैन इवन सजेस्ट कि हम कौन से विलन्स को उस वीडियो में मेंशन कर सकते हैं। सो डू ड्रॉप योर आइडियाज इन द कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।